हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है कसूर। मुंबई सपनों का शहर जहां कभी रात नहीं होती। रोली नाम की लड़की छोटी सी उम्र में न जाने कितने सपनों को अपनी आंखों में संजोए रोज जिंदगी के नए नगमे बुन रही थी। रोली अपने पिता रमेश की इकलौती लाडली बेटी है। वो अपने पिता से जो भी इच्छा जताती, शाम होते होते पूरी हो जाती। और क्यों ना हो, रमेश उसे अपनी जान से भी ज्यादा मानते थे। उधर अक्सर बीमार रहती रोली की माँ मीना उसकी बढ़ती उम्र में कम होने की बजाय उसकी बढ़ती चंचलता से कभी नाराज और थोड़ी डरी भी रहती थी। रोली पर कहाँ मानने वालों में से थी। उसका बचपन तो आज भी बरकरार था। जया, जो मीना के घर के ठीक सामने वाले घर में रहती थी, रोली की नादानियों की वजह से उसे बहुत मानती। शायद अपनी बेटी को वो रोली में देखा करती थी। रोली का सबसे बेस्ट फ्रेंड, जो रोली से उम्र में काफी बड़ा था, जया का बेटा मनोज था। रोली उससे अपनी सारी बातें शेयर करती। यहाँ तक कि मैट्रिक में पढ़ने वाली रोली ग्रेजुएशन कर रहे मनोज के साथ उसके कॉलेज भी जाया करती। कॉलेज में मनोज के सभी दोस्त रोली को बहुत मानते। रोली भी वहाँ खूब मस्ती करती। मैट्रिक में ही कॉलेज के दिनों का आनंद वो मनोज की वजह से लेने लगी थी। रोली अपने स्कूल में जाना कम, पर वो कॉलेज में जाने के लिए ज्यादा उत्सुक रहती थी। रमेश भी ये बात जानते थे, पर रोली की खुशी में वो भी खुश थे। जया को शोरगुल पसंद नहीं था। रोली का बड़ा भाई विवेक का एक दोस्त विकास, जो जया के बगल में रहता था, अक्सर तेज गाने बजाया करता था। रोली, विवेक, मनोज कुछ मोहल्ले के साथी गोवा घूमने गए थे। जया विकास के घर से आ रही जोर जोर की आवाजों से परेशान हो गई। उसने कई बार विकास से जाके आवाज धीमी करने को कहा, पर विकास कहाँ मानने वाला था। वो और उसके कुछ दोस्त छुट्टियां एंजॉय कर रहे थे। फिर क्या, वही हुआ जिसका डर था। जया और विकास में बहस छिड़ गई। मनोज के पिता भी वहां जा पहुंचे। सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। तब तक विकास ने जया को कुछ अपशब्द कह डाले। मनोज के पिता बर्दाश्त नहीं कर सके और विकास को एक थप्पड़ जड़ दिया। इतने में ही विकास और उसके दोस्त मनोज के पिता पर टूट पड़े। जया एक तरफ अपने पति को बचाती और दूसरी तरफ जोर जोर से मीना और रमेश को बुलाती, पर उनका दरवाजा नहीं खुला। मनोज के पिता और जया दोनों को बहुत चोटें आई। शाम को मीना बरामदे में रमेश से हंस हंस के बातें कर रही थी। जया को रहा नहीं गया। वो तुरंत मीना के पास पहुंचकर उसे बहुत खरी खोटी सुनाई। पर सच तो यह था कि झगड़े के समय संयोगवश रमेश और मीना गहरी नींद में सो रहे थे, अन्यथा वो मदद के लिए आए होते। जया की सुनते सुनते मीना भी भड़क उठी, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी। रमेश को भी जया का बर्ताव अच्छा नहीं लगा और एक गलत फहमी से सालों के रिश्ते टूट गए। मीना और जया के इस मनमुटाव से दोनों परिवारों की दोस्ती पर गहरा असर पड़ा। दोनों परिवारों का मिलना जुलना तो दूर, एक दूसरे को देखना भी गवारा न था। पर नादान रोली, उसको इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी। बीमारी का बहाना बनाकर वो एक दिन स्कूल नहीं गई और बाहर कमरे की खिड़की से मनोज के घर पर नजरें टिकाए बैठी थी। मनोज जब अपने कॉलेज के लिए निकला तो पीछे पीछे रोली भी चल दी।
कुछ दूर जाने के बाद रोली ने मनोज को आवाज लगाई। मनोज ने पीछे मुड़कर देखा। रोली पीछे खड़ी अपनी मासूम मुस्कान बिखेर रही थी। मनोज ठहर गया। रोली ने मनोज से कहा, आज मैं भी तुम्हारे साथ कॉलेज चलूंगी, हम ढेर सारी मस्ती करेंगे। मनोज ने दोनों परिवारों के बीच जन्मे दुश्मनी की ओर रोली को इशारा किया, पर रोली ने उसकी एक ना सुनी। फिर क्या था, मनोज और रोली कॉलेज की तरफ चल दिए। जब मीना ने रोली को बहुत देर तक नहीं पाया तो उसने अपने बेटे विवेक से पूछा, पर उसे भी रोली के बारे में कुछ पता नहीं था। विवेक रोली को दिन भर ढूंढता रहा, पर वो नहीं मिली। अचानक घर से कुछ दूर बाजार में रोली मनोज के साथ गोलगप्पे खाते दिखी। बड़े भाई विवेक को ये सब देखकर बड़ा गुस्सा आया। फिर क्या था, भरे बाजार में विवेक ने रोली को जोरदार थप्पड़ लगाया, जिसे देखकर मनोज ही नहीं आसपास के सभी लोग सहम गए। विवेक का गुस्सा उसकी लाल हुई आंखों में साफ झलक रहा था। रोली कुछ पूछती उससे पहले विवेक रोली का हाथ पकड़े उल्टे पैर घर की तरफ चल दिया। मनोज ने इशारों इशारों में विवेक को शायद रोकना चाहा, पर विवेक की आंखों में नई नफरत को देख उसने विवेक से कुछ नहीं कहना ही सही समझा। कुछ दूर तक मनोज रोली और विवेक के पीछे पीछे चलता रहा, फिर वो रुक गया। विवेक ने रोली को घर लाकर माँ से सारी बातें बताई। ऐसा नहीं था, पर अब रिश्ते नए थे। मीना और जया के नफरत का रिश्ता दोनों परिवार पर पड़ना लाजिमी था। रमेश ने रोली को जया और उसके परिवार से मिलने से मना कर दिया था। रमेश ने पहली बार रोली को किसी बात के लिए रोका था। रोली ने पिता के कहे को नजरअंदाज नहीं किया। 4 महीने बीत गए। रोली अपने बेस्ट फ्रेंड मनोज को देखती तो थी, पर बातचीत बंद थी। इस दूरी ने शायद छोटी सी रोली को मनोज को उसकी जिंदगी में अहमियत को समझा दिया था। रोली और मनोज एक दूसरे से मिलने के लिए बेचैन हो उठे। 4 महीने की दूरी ने दोस्ती को शायद प्यार में बदल दिया था। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब दोनों का एक दूसरे से मिलने का सपना हकीकत में बदला। नए वर्ष का शुभारंभ हो रहा था। रोली भी अपने दोस्तों के साथ घूमने गई थी। इत्तेफाक से मनोज रोली को वहां मिल गया। फिर क्या था, रोली मनोज को लेकर वहां से चली गई। रोली मनोज के सीने से लगकर बस रोती रही। मनोज की आंखों से भी अश्कों की धारा बह निकली। शायद ये अश्क नहीं, इजहार ए मोहब्बत थी। नया साल दोनों की जिंदगी में नई सुबह लेकर आया था। रोली अपने प्यार को पाके बहुत खुश थी। उधर मनोज भी पूरी रात रोली को याद करता रहा। अगली सुबह रोली की नजरें मनोज के घर पर टिक गई। रोली तो बस मनोज को एक नजर देखना चाहती थी, पर सुबह के 10 बज गए। मनोज ने बाहर निकलने का नाम ही नहीं लिया। शायद मनोज के कदम दोनों परिवारों के बीच चल रही नफरत को देखते हुए पीछे ठिठक गए। ये क्या, एक पल में जगी आस अगले ही पल बुझ गई। मासूम रोली बहुत दुखी हुई। माँ के कहने पर भी उसने कुछ नहीं खाया। इधर मनोज रोली की यादों में खोए खोए रात भर जगे रहने की वजह से सुबह देर तक सोया रहा। माँ के बहुत जगाने पर उठा। उठते ही मनोज तेजी से बाहर निकला, पर तब तक रोली पीछे अपने कमरे में जा चुकी थी। मनोज बिना कुछ खाए पिए रोली की राह देखता रहा। शाम होने को आई कि तभी मायूस रोली किसी की आवाज सुनकर बाहर आई। बाहर आते ही
रोली की खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि सामने रोली का प्यार अपने दरवाजे पर खड़ा एकटक रोली को देखे जा रहा था। एक दूसरे को देख दोनों के दोनों खुशी से झूम उठे। आंखों आंखों में बातें शुरू हो गई। ठंड का मौसम था। धूप सेकने के बहाने बाहर अपने अपने बरामदे में ही दोनों पूरा दिन गुजार देते। आंखों ही आंखों में, इशारों ही इशारों में न जाने कितनी बातें करते रहते, मगर न जाने क्यों इतनी जल्दी रहती थी उस सूरज को डूब जाने की। पर फिर भी जब तक मीना आवाज न लगाती, रोली के पैर वहीं थमे रहते। दोनों के प्यार में रुकावट फिर भी नहीं आती, क्योंकि फिर देर रात तक चैटिंग चलती रहती। घर वालों से छुप छुप के दोनों ने मिलना जुलना भी शुरू कर दिया। साथ घूमना, गोलगप्पे खाना, यहाँ तक कि सिनेमा देखना भी। तभी एक दिन मनोज ने जो कहा, रोली के तो पांव से जमीन ही खिसक गई। माँ जया ने मनोज की शादी तय कर दी। मनोज के लाख समझाने पर भी रोली ने रोना नहीं बंद किया। आखिरकार मनोज ने रोली से वादा किया कि वो शादी करेगा तो अपनी रोली से। मनोज और रोली ने अपने परिवार वालों को सब कुछ बताने का निश्चय किया, परंतु हुआ वही जिसका डर था। बीमार माँ मीना ने रोली का घर से निकलना तो दूर, बाहर बरामदे में भी निकलना बंद करा दिया। उधर मनोज की माँ ने उसे बहुत फटकार लगाई, पर मनोज अपनी जिद पर अड़ा रहा। अब तो रोली से मुलाकात का हर जरिया बंद हो चुका था। रोली का फोन भी उससे छीन लिया गया। रमेश, जो अपनी बेटी रोली को बहुत नाजुक समझते थे, आज उससे कठोर व्यवहार करने से नहीं चूकते। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन जिस मौके का इंतजार था वो मिल ही गया। विवेक अपना फोन घर पर ही भूल बाहर दोस्तों के साथ निकल गया था। रोली ने मनोज को फोन किया और दोनों घंटों फोन पर लगे रहे। सोमवार की सुबह विवेक रोली को परीक्षा दिलाने स्कूल छोड़ आया। वापस जब रोली को लेने आया तो रोली वहां नहीं थी। रोली तय स्थान पर मनोज का इंतजार कर रही थी। दोनों शादी करने वाले थे और शाम होने को आई। मनोज का कुछ अता पता नहीं चल रहा था। रोली के पास फोन भी नहीं था कि वो मनोज से पूछ सके कि वो अपने वादे से क्यों मुकर गया। आखिर अब रोली भी घर वापस नहीं जा सकती थी, क्योंकि वो घर वालों के नाम मनोज के साथ शादी करने का खत छोड़ आई थी। मैट्रिक में पढ़ने वाली रोली इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा फैसला ले तो लिया, पर जो परिस्थिति बन रही थी उसके आगे उसकी समझ काम नहीं कर रही थी। वो सोच नहीं पा रही थी कि आगे क्या करे। उसने अंत तक हिम्मत नहीं हारी, पर जब अंधेरा होने लगा तो रोली की हिम्मत जवाब देने लगी। उसके चेहरे के आगे कभी मनोज, कभी मीना, तो कभी अपने पिता का चेहरा घूम रहा था। जो सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। रोली को जब कुछ भी नहीं सूझा तो उसने वो किया जिसे सोचकर भी रूह कांप जाए। रोली वहां तेजी से आ रही कार के आगे कूद गई। उधर रोली के न मिलने पर रमेश और मीना अपनी जान से प्यारी रोली की फिक्र में पागल हुए जा रहे थे। रोली का चेहरा हर वक्त उनके सामने था। जाने किस मुसीबत में होगी वो, ये सोच सोच के वो और पागलों की तरह उसे ढूंढे जा रहे थे। जिसे ढूंढ रहे थे पता नहीं वो जिंदा थी या नहीं। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, दोस्तों के घरों में, जहां भी रोली के होने की उम्मीद लगती वहां जाते। उधर रोली के गुम होने पर विवेक के दोस्तों ने भी खूब साथ दिया। चूंकि मनोज
सबसे अधिक शक के घेरे में था। इसलिए सबसे पहले उन्होंने मनोज को पकड़ा, उसकी बहुत पिटाई की। कुछ न बताने के कारण उसे पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ की, पर मनोज के कुछ न बताने के कारण अगली सुबह मजबूरन उन्हें मनोज को छोड़ना पड़ा। स्टेशन से छूटने के बाद मनोज सीधे भागकर वहां गया जहां रोली से उसने मिलने को बोला था, पर वहां जाने के बाद रोली वहां नहीं थी। बस सड़क पर खून के धब्बे जो तेजी से चलती गाड़ियों के टायरों से रगड़कर हल्के होते जा रहे थे। मनोज घुटनों के बल बैठ गया। शायद वक्त ने ऐसा खेल खेला था जिसका मनोज ने कभी सोचा भी न था। काफी देर तक मनोज वहीं बैठा रहा। चेहरे पर उसके एक खामोशी थी। शाम को जब वह घर आया तो रोली की माँ मीना उसके पास आई और उससे हाथ जोड़कर उससे रोली के बारे में पूछती रही। रमेश का गुस्सा भी अब आंसुओं में तब्दील हो गया था और चेहरे पर खामोशी थी। वो कुछ बताता इससे पहले जया उसे खींचकर ले गई। जाते जाते जया ने मनोज की इस हालत के लिए मीना को खूब बुरा भला कहा। पुलिस के पास जमा मनोज के ड्राइविंग लाइसेंस, उसका मोबाइल उसके पिता ने उसको लाकर दिए, पर मनोज की तो दुनिया ही लुट चुकी थी। किसी को बताए भी तो क्या बताए। उसने फोन देखा तो वह डिस्चार्ज हो गया था। उसने फोन को चार्ज में लगाकर बाहर बरामदे में बस अपनी रोली को तकता रहा कि जाने कब रोली वहां दौड़ के आ जाए। आधी रात हो गई थी। तभी फोन बजा। उसने फोन उठाया तो फोन किसी और का नहीं बल्कि उसके दोस्त संदीप का था। उसने बताया कि वह बहुत बार फोन मिला रहा था, पर उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा है। उसने बताया कि रोली उसके पास है और पूरी तरह से ठीक है। संदीप सबसे करीबी दोस्त था मनोज का। उसे मनोज व रोली के स्कूल से निकालने और शादी करने तक की एक एक बात पता थी। जब विवेक और उसके दोस्तों ने मनोज को पुलिस के हवाले कर दिया था, तभी उसने मनोज को छुड़ाने का बहुत प्रयास किया। बात न बनती देख और दिन ढलता देख वो तेजी से वहां भागा जहां रोली मनोज का इंतजार कर रही थी, और रोली ने किसी और की नहीं बल्कि संदीप की गाड़ी के आगे कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की। संदीप ने गाड़ी को रोकने की बहुत कोशिश की, पर फिर भी रोली को कुछ चोटें जरूर लगी। संदीप हालात को देखते हुए रोली को अस्पताल न ले जाकर सीधे अपने घर लाया। पेशे से डॉक्टर संदीप की मां ने एक डॉक्टर के रूप में रोली को उसके खराब हालात से उसे बाहर निकाला, और बस इतना ही नहीं, उसकी जान बचाई। मनोज का ये सब सुनकर खुशी का ठिकाना न रहा। अगली सुबह रोली लाल जोड़े में अपने प्यार, जो अब उसका जीवन साथी बन चुका था, मनोज को लेकर घर पहुंची। कई दिनों से अपनी प्यारी बेटी की फिक्र में व्याकुल रमेश, मीना, जो कई रातों से सोए नहीं थे, भूखे प्यासे रोली की तलाश में लगे थे, उनके सामने ये नजारा देखने लायक था। शायद रोली इस रूप में उन्हें मिलेगी, इसकी कल्पना भी नहीं की थी। रमेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे या क्या नहीं। धीरे धीरे मोहल्ले वाले आ गए, जिन आंखों में रोली के लिए निरंतर आंसू बह रहे थे। अचानक उसमें एक अजीब सी नफरत और गुस्से की आग धधक उठी। रोली ने जैसे ही अंदर आने का प्रयास किया, मीना ने दरवाजा बंद कर दिया।
रमेश तो बिल्कुल खामोश थे। ये सब देख रोली खुद को रोक न सकी। उसने अपनी माँ को अपनी बात समझाने का बहुत प्रयास किया, मगर कुछ ही देर में मीना रमेश के साथ घर में चली गई। शायद रोली और मनोज के नए रिश्ते के आगाज के साथ ही माँ बेटी के रिश्ते का अंत हो चुका था। मनोज का परिवार भी अपने बेटे के कृत्य से हतप्रभ था, परंतु मनोज के पिता इस नाजुक हालात को शायद समझ रहे थे। उन्होंने बेटे बहू को साथ चलने को कहा, मगर तभी जया ने रोली को अपने घर आने से मना कर दिया। मीना से उसकी नफरत को वो भुला न सकी थी। कोई आशियाना न देख मनोज रोली का हाथ थामे वहां से चल दिया। कहाँ, ये शायद उसको भी नहीं पता। इकलौते बेटे को खोने की जया भी कल्पना नहीं कर सकती थी। मजबूरन वो रोली को साथ रखने को तैयार हो गई। बड़ा ही अजीब नजारा था। मायका और ससुराल आमने सामने। कई बार रोली अपने पिता और माँ को अपने सामने देखती, पर जैसे ही वह कुछ कहना चाहती वो मुंह फेर लेते। यहाँ तक कि मीना उसे देखकर तो अपना दरवाजा ही बंद कर लेती। मोहल्ले वालों को तो चर्चा करने के लिए इससे मसालेदार मुद्दा तो और कोई दिखता ही नहीं था। कई महीने गुजर गए, पर दोनों घरों के संबंध जैसे के तैसे थे। रक्षाबंधन का त्योहार आया। बड़ी हिम्मत करके रोली मनोज के साथ बड़े भाई विवेक को राखी बांधने अपने मायके पहुंची। उसे देखते ही मीना का गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा। उसने रोली के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा और उसे घर से बाहर निकाल दिया। जब ये सब हो रहा था, उस समय रोली अपने पिता की आंखों में देखती रही, मानो वो अपने पिता से सब कुछ भूल के वापस उनके दिल में वही जगह मांग रही थी जहां शायद अब वो नहीं थी। शुभ रमेश अपनी नौकरी छोड़ परिवार के साथ अपने गांव चले आए। वो रोली को भूल तो नहीं पाए, पर शायद कुछ सुकून जरूर मिल गया। 2 साल गुजर गए, मगर रोली को रमेश और मीना ने माफ नहीं किया। तभी एक दिन आया जिसे रमेश और मीना ही नहीं, रोली भी शायद कभी न भूल पाए। कॉलेज से लौटते वक्त विवेक का एक्सीडेंट हो गया। उसकी मृत्यु हो गई। रमेश और मीना की 2 ही संतान थी। एक को खुद ही खुद से दूर कर दिया और दूसरे को खुदा ने। दोनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। विवेक की मौत की खबर गांव के ही एक व्यक्ति ने रोली को दी। आज रोली को उतना दुख हुआ शायद जितना अपनी शादी के बाद उस घर से निकाले जाने पर नहीं था। वो जोर से चिल्लाते हुए बाहर की तरफ दौड़ी। मनोज और उसके पिता भी पीछे पीछे दौड़े। मनोज ने जब रोली से बात जानी तो वह भी तुरंत उसके साथ निकल पड़ा। रोली इतना बदहवास हो गई थी कि वो नंगे पांव ही गांव को चली गई। रास्ते भर वो बस रोती रही। घर पहुंचते ही रोली सामने पड़ी विवेक के शव से लिपटकर फफक फफक कर रोने लगी। उसकी यह दशा देखकर हर कोई भावुक हो उठा। तभी उसने अपनी बदहवास बैठी माँ को देखा। वो जैसे ही उसकी तरफ बढ़ी, रमेश ने उसे रोक दिया और उसे चले जाने को कहा। गांव के सभी लोगों ने रोली को माफ करने को कहा, पर शायद रमेश मुंबई के साथ रोली को भी सदा के लिए अलविदा कर आए थे। तो दोस्तों, अब आप लोग ही बताइए इसमें क्या कसूर था रोली का। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों को सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें,
साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू स्टोरीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।